हार की पुकार है, यही जीत भी दिलाएगा, मेहनत की आवाज़ है, आसमां भी सर झुकाएगा, कर लो कुछ पल मेहनत और तुम्हारा अपना टाइम आएगा। हेलो एंड वेलकम टू GIC। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, हम लोग संख्या पद्धति के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को, ये गारंटी है ना। और जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बुक है 2024 का, उससे ये क्वेश्चन टोटल लिया गया है ना। तो यदि आप जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है वो आपको पता लगाना है। मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि यदि अलग अलग अंक दिए हुए होते हैं और उस अंक का इस्तेमाल करके हम लोगों को यदि सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं वो किससे बनी हुई होती है, संख्याएं जो होती हैं वो अंक से बनी हुई होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अंक, है ना, और हम लोगों को निकालना है सबसे बड़ी संख्या। जब सबसे बड़ी संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो अंक है उसको पहले रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा अंक, है ना, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक सबसे अंतिम में, और ये बन जाता है हमारा सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या यदि बनाना है तो सबसे बड़ी जो अंक है वो है 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद उससे छोटी संख्या यहाँ पर है 6, तो 6 लिखेंगे। उससे छोटी जो संख्या है वो है हमारा 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 1, उसके बाद 0, और ये हमारा, है ना, आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम लोगों को यदि छोटी संख्या बनानी होती तो क्या करते, बताए थे आप लोगों को कि यदि 0 आ जाता है, संख्या यदि 0 आ जाए और छोटी संख्या बनानी होती है तो 0 को हम लोग सबसे पहले नहीं रख सकते हैं। 0 को यदि सबसे पहले रख देंगे तो उस 0 का कोई मतलब ही नहीं होगा और वो एक डिजिट कम संख्या वाली, एक डिजिट कम, है ना, संख्या बन जाएगी, है ना। तो जिसके वजह से, है ना, हम लोग 0 को सबसे पहले नहीं रखते हैं। वो तो छोटी संख्या के निकालने की वाली बात है, हम लोग जब छोटी संख्या देखेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये ऑप्शन आपका सही था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, कि संख्या 7609 यानी कि 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है, मतलब होता है कि जो 6 है वो किस स्थान पर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोग फर्स्ट बेंच में, सेकेंड बेंच में, थर्ड बेंच में बैठते हैं, है ना, उसका अलग अलग अपना नाम है। इसी तरीके से जो नंबर है, जो जहाँ पर वो स्थित होता है ना, उसकी अपनी वैल्यू होती है, अपनी है ना, वैल्यू होती है ना, स्थानीय का मान होती है ना, ये बात है। तो यहाँ पर है 6, तो 6 लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान, तो 6 कितना प्लेस पर है, तो 6 जो है ना 1, 10, 100 प्लेस पर है, तो 600 प्लेस पर है, तो 600 तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और देख सकते हैं, बहुत यदि नहीं समझ आया तो फिर आप बोल सकते हैं कि 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद 2 ठो डिजिट है, 2 ठो अंक है, 0 और 9, तो 2 ठो 0 हो गया। ये हमारा आंसर नंबर सी। तो ये था, है ना, सबसे बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो संख्या पद्धति से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने कि संख्या, है ना, 15030
में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? स्थानीय मान का अंतर मतलब होता है कि जो बड़ी संख्या है ना, उसको छोटी सी संख्या में माइनस। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, यानी कि अंतर। सॉरी, मैंने इंग्लिश में बोल दिया है ना। तो आगे क्या बोला था मैंने कि स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान मतलब पहले 15,030 में 5 का स्थानीय मान निकालिए। 15,003 में स्थानीय मान कितना है? 5 का स्थानीय मान तो 5 है, ये है 5, तो 5 लिखेंगे है ना। उसके बाद फिर 1 2 3 डिजिट है तो 3 ठो 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इकाई 5 जो है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 5,000। 5 पे 1000 तो 5,000 हो गया। अब बोलता है 3 का स्थानीय मान। इस संख्या में है ना 3 का जो स्थानीय मान होगा, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 3 का जो स्थानीय मान होगा, ये 3 है तो 3 लिखें है ना। उसके बाद एक ठो डिजिट है तो ये एक ठो 0 आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि चूँकि 10 बोला था है ना, 3 के स्थानीय मान बोला, तो 3 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, यानी कि 3 दहाई 30 तो 30 आया। अब उन लोग दोनों का स्थानीय मानों का अंतर बोला था, तो अंतर मतलब होता है घटाओ। घटा दिए तो आया हमारा 0 में से 0 गया, 0 बचा है ना। और फिर यहाँ पर ये घटेगा नहीं, जब घटेगा नहीं तो बगल वाले से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। बगल वाले से पैंचा लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर 10 था, 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9, और ये 4, यानी कि 4,970। तो 4,970 आपका यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सही आंसर। चलते हैं अगले वाली क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन कि 12,1300 और 2/3 किसके बराबर है? 12,000 है ना, 2/3 किसके बराबर है? 12,1300 2/2 बराबर किसके है ना, उसके बारे में। तो 12,000 मैंने बताया था आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चूँकि पहला जो है ना इकाई अंक पे आता है, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, ऐसा होता है। तो चूँकि इकाई अंक इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इकाई अंक दिया हुआ नहीं है तो इकाई अंक हो जाएगा 0। दहाई अंक कितना बोलता है? दहाई का जो जगह है वो ये वाला है, तो दहाई है 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए सैकड़ा यहाँ दिया हुआ, सैकड़ा मतलब 100, 1300 है ना। तो यहाँ पर जो जगह में, यहाँ इस जगह पर जो रखते हैं वो सिर्फ 1 अंक रखते हैं, और यहाँ तो दिया हुआ है 2 अंक, तब कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे शुरू वाला होगा, जो फर्स्ट वाला होगा है ना, राइट तरफ से जो फर्स्ट वाला होगा उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे, और जो बाकी बच जाएगा उसको आगे वाला में ले जा करके ऐड कर देंगे। तो बच गया 1 और 12 13, तो 13 हमारा यहाँ पर आंसर, यानी कि 13,320 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यदि आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करें, और नहीं तो फिर वीडियो पॉज करके थोड़ा सा समझिए। चलते हैं आपके साथ वीडियो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके सामने, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं है ना, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? मतलब 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसको हैं? अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 2 नंबर के टेबल में कटता है। मतलब 2 ठो नंबर से वो भाग लग जाता है, सिर्फ 2 ठो नंबर से भाग लग जाता है। पहला 1 से और दूसरा खुद अपने आप से। जैसे कि है ना 10 के बाद 10 और 20 के बीच में पूछा है, तो ना तो 10 को शामिल करेंगे और ना तो 20 को। 10 के बाद जो
अभाज्य संख्या है वो है 11। तो 11 लिखे आपको, है ना। तो 11 अभाज्य संख्या कैसे है? 11 अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि सिर्फ वो 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, और सिर्फ अपने आप का टेबल से डिवाइड होता है ना, यानी कि 11 से। 1 से और 11 से डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ऐसी और कितनी संख्याएं हैं 11, 10 और फिर 20 के बीच में, जिसका जो सिर्फ 1 से कटता है और खुद अपने आप से? तो 11 है और एक तो है 13। उसके बाद 14 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कट जाता है, 15 तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 3 से कट जाता है, 16 नहीं, 17। तो 17 जो है ना, सो आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि सिर्फ 1 से कटता है और अपना टेबल 17 से कटता है, 17 से कटता है। उसके बाद एक तो 19, है ना। तो ये रहा आपके सामने 1 नंबर, 2, 3, 4, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं 10 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 11 से 20 के बीच में कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, रूढ़ संख्या किसको बोलते हैं, है ना, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, है ना। तो ये अभाज्य संख्या भी वही होता है जो रूढ़ संख्या होता है ना। तो रूढ़ संख्या कोई अलग नहीं है, अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है ना। जैसे आपका घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, दोस्तों में नाम आपका अलग होता है। तो चलिए, ये तो 10 और 11 और 20 के बीच में कितनी रूढ़ संख्याएं हैं, तो इसके बारे में। तो 11 और 20 के बीच में कौन कौन संख्याएं हैं? तो बीच वाली लिखना है, 11 मत लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि क्या बोला है? 11 और 20 के बीच में, मतलब 11 के बाद और 20 के पीछे। तो 11